नमस्कार, एमटीएस टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजेश्री। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ठंड आ गई है और प्रयागराज में ठंड का जो सरगर्मियां है वो अच्छे से बढ़ गई है। ठंड अच्छी खासी पड़ने लगी है। और जैसा कि आप सबको पता है, ठंड में लोगों को बहुत तरीके से बीमारी होती है। ज्यादातर लोगों को हृदय रोग के जो पेशेंट है उनको दिक्कत होती है, न्यूरो से संबंधित जो पेशेंट है उनको दिक्कत होती है। तो इसी विषय पे आज हमारे साथ बात करने के लिए है डॉक्टर प्रभात सिंह जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे अच्छे से जानेंगे किस तरह से हमें बचाव रखना चाहिए इन सब चीजों से। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे न्यूरो संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती है और जो या फिर जो पुरानी बीमारियां होती है वो प्रभाव करती हैं ठंड में। देखिए सुप्रिया जी, ठंड में सारी बीमारियां, कई ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि वातावरण या वायु परिवर्तन में प्रभाव पड़ता है, जिससे कि जैसे ही कई तरीके के रोगी होते हैं कि खास तरीके के प्रदेशों और देशों में होते हैं, उसी तरीके से तमाम तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसीज ऐसी होती हैं जो कि ठंड में बढ़ सकती हैं और कुछ घट भी सकती हैं। ऐसा नहीं है। बेहद अत्यधिक ठंड या अत्यधिक गर्मी, एक्सट्रीम वेदर जो है हमेशा जो है आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अत्यधिक वातावरण या तापमान परिवर्तन से हमेशा बचाव करना चाहिए। कई तरीके के रोग हैं जो कि ठंड में बढ़ सकते हैं, जैसे कि आपका उच्च रक्तचाप है जो बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको पैरालिसिस, जिसको कि हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में पैरालिसिस बोलते हैं, या शुद्ध उसका मेडिकल भाषा में बात करें तो पक्षाघात बोला जाए, या हम लोग मेडिकली बोलते हैं स्ट्रोक, पैरालिसिस के अटैक। ये खास तरीके ऐसी बीमारी जो कि आदमी के जीवन, उसके कार्य, उसकी परिवार को प्रभावित कर सकती है। इससे विशेष तौर पे हम लोग स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं कि जो कि अत्यधिक ठंड में स्ट्रोक या पैरालिसिस या पक्षाघात बढ़ सकता है। तो सर, जिस पैरालिसिस की बात है, तो किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं या फिर हमको ना हो तो किस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पैरालिसिस को बचाव के लिए, ज्यादातर बीमारियों के जैसे बचाव के लिए आपको अगर ठंड में देखे जाए तो जब बाहर निकले तो विशेष तौर पर ध्यान दें कि आपका जब बाहर निकलते समय आपके कान ढके हो। खासतौर हम लोग देखते हैं जल्दबाजी में तुरंत उठते हैं और कहीं भी चल देते हैं, कोई आवश्यक कार्य से या कोई मिलने आ गया, उस समय हम लोग विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। अपने कान और हाथ पैर ढक के निकले और गर्म कपड़े ठीक तरीके से पहन के निकले, जिससे कि हम लोग अत्यधिक वातावरण अंदर और बाहर का परिवर्तन हो और हम लोग इस बीमारी से बच सकें। तो सर, जिसको हो जाता है एक बार पैरालिसिस, तो क्या उसको ठीक होने के चांसेस रहते हैं? ऐसा कहा जाता है कि ये दवा जो होती है पैरालिसिस की वो हमेशा जीवन भर चलती है। देखिए, पैरालिसिस एक बार हो गया तो पैरालिसिस तो 100% ठीक नहीं हो सकती, लेकिन ठीक हो सकती है। उसका कितनी ठीक होगी, क्या उम्र है, किस भाग को प्रभावित किया है, या कितने ब्रेन के भाग को प्रभावित करता है, और भी कई कारण है जिससे कि आपकी रिकवरी या उसका जो ठीक होना प्रभाव डालता है। इन सब बातों के मद्देनजर या ध्यान रखते हुए आदमी कह सकता है कि पैरालिसिस ठीक हो सकती है, पक्षाघात ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप ठीक से इलाज होने पे काफी हद तक रिकवरी हो जाती है। सर, मिर्गी भी एक न्यूरो संबंधित बीमारी है, तो ये किन वजह से हो जाती है? देखिए, मिर्गी भी एक तरीके की मस्तिष्क की बीमारी है, ब्रेन से संबंधित बीमारी है। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे घरों में बिजली जलती रहती ना, करंट चलता रहता है, वैसे ही ब्रेन के अंदर एक तरीके की तरंगे चलती रहती हैं। नर्व कंडक्शन हम लोग बोलते हैं, जो कि आदमी का आयन एक्सचेंज या केमिकल बैलेंसेस के थ्रू रेगुलेट होता है। जैसे आपने देखा होगा स्विच दबाते समय कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाती है, अचानक से दो तार अगर आपस में जुड़ जाए पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, तो शॉर्ट सर्किट हो जाती है थोड़ी देर के लिए। और ऐसे ही मिर्गी में एक तरीके से देखा जाए तो उस जो नॉर्मल तरंगे जो ब्रेन में हमेशा संचालित रहती हैं, उनमें व्यवधान पैदा होने से, उनके शॉर्ट सर्किट होने से मिर्गी उत्पन्न होती है। उसके तमाम कारण हो सकते हैं, जैसे कि पक्षाघात भी एक कारण है मिर्गी का हो सकता है। ब्रेन के इन्फेक्शंस होते हैं, कई बार अनुवांशिक होते हैं, या कुछ दवाइयां हो सकती हैं, या तो कुछ तरीके की हेड इंजरीज हैं जो कि मिर्गी का रूप धारण कर सकती हैं। तो सर, क्या ये स्थायी रूप से मिर्गी ठीक हो सकता है? आजकल मिर्गी का बहुत अच्छे
उपचार जी। उपलब्ध हैं, जी जिसमें से दवाइयों से लेकर सर्जिकल सर्जरीज तक, जी और ज्यादातर मिर्गी ठीक हो सकती है। जी या यूं कहें कभी कभी मिर्गी के लिए हमेशा जी दवाई खानी पड़ती है, लंबे अवधि के लिए दवाई खानी लगती, लेकिन दवाइयों से नियंत्रण आसानी से पाया जा सकता है। कुछ ही केस में सर्जरी करानी पड़ती है, और कुछ अ, संख्या में पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकती। जी जी लेकिन ज्यादातर मिर्गी के जो अ, मरीज हैं, पेशेंट हैं, उनको आसानी से काबू में किया जा सकता है। इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सर, ऐसे मिर्गी की पेशेंट को देखा जाता है कि उनको शरीर में बहुत झटके टाइप आते हैं। जी जी। तो ऐसा अगर हम गांव के साइड की बात कर ले या फिर पुराने जमाने के जो लोग होते हैं, इसको ये थोड़ा अलग तरीके से लेके चले जी, जाते जी। हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? समाज में मिर्गी को लेकर कई भी बीमारियों को लेकर भ्रांतियां जी, हैं, जी। खासतौर पे कि जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि जी, जी, जी। भूत भूत का है, जी। कई झड़ाई फुकाई करा लें जिससे जी, कि जी। हम लोग मिर्गी रुक जाए। जी या तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अ, दूषित वायु से, जी, जी। है ना। कई लोग कहीं देखा जाता है कुछ प्याज, कुछ जूता चप्पल सुखाने जी, का, जी, और भी कई तरीके के प्रक्रिया बन, वो क्षणिक तौर पे वो अपने आप से ठीक हो जाती है। उससे लोगों को लगता है कि मिर्गी ठीक हो गई, जी लेकिन ठीक होती नहीं। ठीक तो देखिए उचित उपचार से ही हो सकती है। जी आजकल उचित उपचार है, उसका साधन आदमी को तलाश करना चाहिए। इन सब झूठी अफवाहों में या लोगों के दुष्प्रचार भी ना कहें, अज्ञानता बोले कि लोग ज्ञान की कमी या भ्रम की वजह से ऐसा करते हैं। कोई दुष्प्रचार तो नहीं ये सब चीजों का नहीं करता, लेकिन अज्ञानता या भ्रम की वजह से ये सब कार्य करते हैं, तो भ्रम से दूर रहना चाहिए। तो सर, मिर्गी से पेशेंट किस हद तक, मतलब उसको किस हद तक सीरियस हो सकता है? मिर्गी एक तरीके का देखा जाए तो संचार, जो आपका जी। ब्रेन का संचार है वो डिस्टर्ब हो गया, जी तो उससे मरीज की चोट लग सकती है। जी मिर्गी अपने आप में जानलेवा अगर ना रुके कुछ देर के लिए 5 से 7 मिनट, तो अपने आप में जानलेवा साबित हो सकती है। मिर्गी जैसे आप देखती हैं, जैसे आप मान लिया आपने स्विच ऑफ कर दिया, शॉर्ट सर्किट हुआ, जी। अभी उदाहरण मैंने दिया घर में बिजली का, शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो आपने स्विच ऑफ कर दिया, जी। तो लाइट आपकी सही हो गई। अगर स्विच ऑफ नहीं किया तो वो बंद कर देगी पूरी सर्किट। उसी तरीके से आप समझिए, जो मिर्गी आ रही है, लगातार आ रही है, तो आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। स्विच ऑफ आपको अस्पताल के माध्यम से या दवाइयों से करना पड़ेगा, जिससे कि पूरा दिमाग नष्ट न हो पाए। नहीं तो ऑक्सीजन की कमी या निमोनिया या कभी की ब्रेन भी डिसफंक्शन से आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो सर, जैसा कि अब हमारे प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, लाखों लोग आके यहाँ नहाएंगे, सर्दी का मौसम है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये हम लोग की सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस पावन जगह पे कार्य कर रहे हैं, इस पावन जगह पे रहते हैं, और वहीं पे जो है लोग इतने ढेर सारे देश दुनिया प्रदेश के श्रद्धालु आ रहे हैं। तो एक तो हम लोगों की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई कोई बाहर से आए, आगंतुक आए, तो उसका जितना हम लोगों से स्वागत सत्कार या सहायता बोला जाए, उसकी खुले दिल से करना चाहिए। इतनी भीड़ में सबको बीमारियां हो सकती हैं, कितनी अच्छी व्यवस्था की जाए, जैसे सरकार आजकल पूरे जोरों शोरों पे लगी अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, तो अपने आप से आदमी को सावधानी बरतनी चाहिए। अगर भीड़ में आती है तो कई जैसे रोगी हैं, बाहर से आ रहे हैं, दवाई खाना भूल गए, जिनको पहले से मिर्गी की दवाई चल रही है, या जिनको पैरालिसिस की दवाई चल रही है, या जिनको डायबिटीज ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है, वो अपना भाई घर से चले हैं। इतनी घर जैसी व्यवस्था नहीं हो सकती, इस वजह से ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर उनको दिक्कत आ रही तो वहां पे अस्पताल है कुंभ एरिया में, जिससे कि उसकी सहायता लें, डॉक्टर को सूचित करें, या दवाई मिस हो गई तुरंत अपने वहां पे आप डॉक्टर से मिलें और बोले कि हमारी दवाई छूट गई या घर पे व्यवस्था नहीं हो पाई, जिससे कि उचित उनका उपचार हो सके और उनको ऐसे परेशानियों का सामना से ना करना पड़े। दूसरी बात, अगर परेशानी हो भी जाती है तो यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं इलाहाबाद शहर में, खासतौर पे कुंभ यात्रियों के लिए बनाई गई और पुराने पहले से भी है, जिससे कि उनकी सहायता लेके वो आसानी से ठीक हो सकते हैं। सर, ऐसा देखा जाता है जो हृदय रोगी होते हैं उनको ठंड में ज्यादा दिक्कत होती है, तो कैसे प्रभावित करता है ठंड हृदय रोगियों को? देखिए,
कोई जैसे ठंड में अत्यधिक ठंड से वातावरण पर जैसे एक तनाव का वातावरण होता है। जब कंफर्टेबल नहीं रहता आदमी के शरीर, जैसे आपको तनाव हो गया, ब्लड प्रेशर डायबिटीज बढ़ सकता है। और उसी तरीके से वातावरण का तनाव है जिससे ब्लड प्रेशर रक्तचाप बढ़ सकता है, जिससे कि आदमी को हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। इससे आदमी को कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस होने को उत्पन्न होने के खतरे बने रहते हैं। सर ऐसा देखा जाता है कि जो सर दर्द होता है वो मतलब गंभीर रोग का देता है, इंडिकेट करता है, लेकिन फिर भी लोग इसको लापरवाही में ऐसे नॉर्मल दवा खा के ठीक कर लेते हैं। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सामान्य तौर पे आज आप बहुत कम ही लोग ऐसा कह सकते हैं मुझे सर दर्द कभी नहीं हुआ। सर दर्द आपको भी होता है, हमें भी होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो सर दर्द अगर थोड़ी देर के लिए हुआ और बार बार हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है, तो कोई गंभीर हालत नहीं है, एक आध बार डॉक्टर से दिखा चुके हैं, आप अस्वस्थ हैं कि कोई गंभीर चीज नहीं, तो फिर आप बहुत चिंता करने की बात नहीं। लेकिन नया सर दर्द हुआ, बहुत तेज सर दर्द हुआ, सर दर्द के साथ उल्टी हो गई, या सर दर्द के साथ बेहोशी है, या चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, या तो आवाज में परिवर्तन है, तो आदमी को सर दर्द फिर सावधानी से उसका उपचार लेना चाहिए, जिससे कि कोई गंभीर समस्या न हो। क्योंकि सर दर्द तमाम तरीके की ब्रेन की ऐसी बीमारियां होती है कि सर दर्द उसकी तरफ सूचित कर दे। ब्रेन हेमरेज से लेके, ब्रेन ट्यूमर से लेके, और हेड इंजरी और भी चीजें होती, ब्लड प्रेशर में भी सर दर्द हो जाता है। इसलिए अगर बार बार सर दर्द हो तो चिंता का विषय है, उसे सावधानी से लें। लेकिन एक आध बार सर दर्द तो सभी हम सबने फेस किया है, आपने भी फेस किया होगा, सामान दवाई लेकिन ठीक हो जाता है। लेकिन सर दर्द के साथ कोई और, जैसे हम लोग रेड फ्लैग साइन बोलते हैं, रेड फ्लैग मतलब चिंता के कारण, जैसे कि आवाज में परिवर्तन, चाल फिर लड़खड़ाहट, होश में परिवर्तन, बेहोशी, अत्यधिक ब्लड प्रेशर, तो हम लोग से रेड फ्लैग साइन, अगर रेड फ्लैग साइन है सर के साथ तो हम लोगों को सावधान होना चाहिए। या नया सर दर्द है, जिसे हम लोग 15-20 दिन सर दर्द है, लेकिन वो लगातार बन रहा है, फिर भी हम लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे। एक आध दिन तो ठीक है, लेकिन लगातार बना हुआ है तो हम लोग को अलर्ट होना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए। सर ऐसा देखने में आया कुछ लोगों को होता है कि सर में अगर दर्द होता है तो उनको वॉमिटिंग जैसा फील होता है, तो ये किस तरह का, मतलब ये गंभीर है कि ऐसे ही छोड़ दिया जाए दवा खा के? देखिए, अगर आपको सर दर्द और उल्टी हो रही है तो एक गंभीर अवस्था का संकेत हो सकते हैं, गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं। लेकिन आप पहले से अगर इस चीज से हैं, जैसे सर दर्द और उल्टी कई बीमारियों में होती है, नौसामान डेंगू बुखार में सर दर्द उल्टी हो सकती है, लेकिन ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक, हेड इंजरी सभी में हो सकती है। इसलिए अगर बार बार हो रहा है तो अपने अस्पताल या डॉक्टर से लेके उचित उपचार करा लें। अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत हो रहा तो कोई ऐसी गंभीर अवस्था नहीं है, लेकिन उसको सीरियसली देखना पड़ेगा आपको। सर माइग्रेन अब आजकल लोगों को बहुत हो रहा है, नॉर्मली हो गया, लेकिन उसको लोग लाइटली भी लेते हैं, तो क्या इसको लाइटली लेना ठीक है या फिर उस पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, माइग्रेन जो है कई कारणों से होता है। पहले तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि आप माइग्रेन से पीड़ित है। ऐसा है कभी कभी माइग्रेन का आप सोचते हैं कि हमें माइग्रेन, आपको सर दर्द उल्टी हो रही है, माइग्रेन भी सर दर्द उल्टी होती है, तो आप ये सोचते हैं कि अरे सर दर्द उल्टी है, हो रही है, माइग्रेन है, चलो दवाई खा लेते हैं, तो जैसे हमेशा होता है ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहा तो फिर आप जरूर डॉक्टर से मिलें, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर सर दर्द उल्टी माइग्रेन ही हो, कुछ और भी कारण हो सकते हैं। इससे जरूरी से डॉक्टर से उपचार के बारे में मिलना चाहिए। सर जो श्रद्धालु आ रहे हैं हमारे कुंभ मेला में, तो उनको किन बातों की चेतावनी मतलब कि आप सलाह देना चाहेंगे, या फिर उनको किस बातों का ध्यान रख के आना चाहिए? श्रद्धालु, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं देश प्रदेश और विश्व से, उनको खास तौर पे यहाँ के वातावरण के बारे में पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे ठंड जो है, प्रयागराज में जनवरी के महीने में ठंड अच्छी खासी रहती है, इसलिए अपने सुरक्षा के लिए उचित गर्म कपड़े और वायु परिवर्तन के संबंधित जो भी उपकरण हो वो लेके आए। दूसरी बात, अगर मान लीजिए नहीं है तो रैन बसेरा या रात में खास तौर पे खुली जगह पे ना सोएं, और अगर हो सके तो सरकारी संस्थान और गैर सरकारी संस्थाएं गर्म पानी, चाय सबका प्रबंध रहता है, उसका इस्तेमाल करें, बजाय कि ठंडा पानी, खुला पानी लेने की। गर्म पानी, इससे भी शरीर गर्म रहेगी तो उनको कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
खास तौर पे अपने शरीर को ठीक से ढक लें। जी और अगर जो भी अपने साथ में सुरक्षा संबंधित भी उनको ध्यान देना चाहिए, सुरक्षा के संबंधित, जैसे कि अपने पैसे हैं, पर्स है, वो भी संभाल के रखें। जी जी जी। नहीं तो अगर वो लॉस्ट हो गया तो भी परेशानी हो परेशानी सकती है, है। बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए सर, धन्यवाद आपका। जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा भी हमारे साथ डॉक्टर प्रभात सिंह जी थे, उनसे हमने बातचीत की न्यूरो के बारे में और हार्ट के पेशेंट के बारे में कि ठंडियों में किस तरह से हमें बचाव रखना चाहिए। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर आपको थोड़ी सी भी कोई भी दिक्कत है तो उसे आप लापरवाही में ना लें। बहुत सारे ऐसे ही बातें हैं जो हम लाइटली ले लेते हैं, लेकिन हमें नहीं लेना चाहिए। और इनसे हमने जाना कि हमारे शहर में जिस तरह से महाकुंभ लगने वाला है, तो लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। तो उन्होंने बताया है कि जो भी हमारे शहर श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। और डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, मेला में बहुत सारे कैंप लगेंगे, तो अगर थोड़ी भी आपको दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो चलिए, ठंड बहुत है, आप अपना ध्यान खुद रखें। वैसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा एमटी स्टॉक को फॉलो करते रहिए। मैं सुश्री के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।